बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का ये लेक्चर पागलपन या मेंटल इलनेस या साइकोसिस के बारे में है। एक ऐसी ज़हनी कैफियत जिसमें इंसान हकीकत का दुरुस्त इदराक खो बैठता है। जब इंसान को सही चीज़ों का इदराक नहीं रहता, इसका रवैया सोच और एहसासात आम फहम से हट कर हो जाते हैं, वो चीज़ों को गलत महसूस करता है। बाज़ औक़ात मरीज़ को आवाज़ें सुनाई देती हैं, वो अजीब व गरीब हरकतें करता है या दूसरों से गैर मामूली रवैया अख्तियार कर लेता है, यानी कि उसका रवैया दूसरे लोगों से आम नहीं रहता, मामूली नहीं रहता, रूटीन वाइज नहीं रहता। तो उसको हम पागलपन या साइकोसिस का नाम देते हैं। पागलपन की इक़साम क्या है, ये कितनी किस्म का होता है? पागलपन की इक़साम मेंटल डिसऑर्डर की कई एक शक्लें हैं, लेकिन यहाँ पर हम जो है वो इनको हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1, साइकोसिस। हकीकत से मरीज़ जो कट जाता है, जो असली बातें हैं उनकी बजाय और बातें करनी शुरू कर देता है, तो इसको साइकोसिस का नाम दिया जाता है। शिज़ोफ्रेनिया का मरीज़ नंबर 2 किस्म है शिज़ोफ्रेनिया का मरीज़ आवाज़ें लगाता है और उसे आवाज़ें आती हैं और ख़याली बातें करता है। तीसरा है बाइपोलर डिसऑर्डर में खुशी और गम के बीच शदीद झोल होता है, यानी कभी वो रोना शुरू कर देता है, कभी वो हंसना शुरू कर देता है। इस किस्म के वो एक्सप्रेशन ज़ाहिर करता है। ये 3 किस्म है पागलपन की। नंबर 1 साइकोसिस, नंबर 2 शिज़ोफ्रेनिया और नंबर 3 बाइपोलर डिसऑर्डर। और तीनों के मुख्तलिफ जो है वो सिम्टम्स, साइन और सिम्टम्स हैं। OCD, बार बार ख्यालात और अमल दोहराना, ये भी एक किस्म है जिसमें वो अपने बार बार किए हुए पुराने काम, माजी के उनको ख्यालात को दोहराता है और अमल को दोहराता है, ख्यालात को याद करता है, दोहराता है। इसकी काज़ज़ और वजूहात क्या हैं? ये जो पागलपन है, इसकी ये वजूहात और काज़ज़ क्या हैं, किस वजह से होता है? दिमागी चोट या हादसा की वजह से, ख़ानदानी या विरासती असरात से। अगर किसी के दिमाग में चोट लग जाए तो वो उसका दिमाग जो है वो सही काम नहीं करता और उसे ऐसे लगता है ये पागल हो चुका है, चूँकि वो सही गैर मामूली उसकी आदत पैदा हो जाती हैं और हरकत और सकनात ऐसी होती हैं जो कि नॉर्मल आदमी की नहीं होती। इसके बाद है ख़ानदानी विरासती असरात। बाद में ख़ानदानी तौर पर पागलपन का जो है वो असरात होते हैं और वो एक आध पहले भी उनमें जो है बंदा गुजर चुका होता है जो पागल हुआ हो, तो ऐसा भी होता है। नशा आवर अशिया, चर्स, सीरन, शराब है जो की वजह से भी ये बंदा जो है उसका नॉर्मल नहीं रहता, नॉर्मल हो जाता है। शदीद ज़हनी दबाव, सदमा या अचानक कोई खुशी या गमी की स्पेशली सदमे वाली बात या गम वाली बात कोई सुनता है या शदीद कोई ज़हनी दबाव आ जाता है, कोई परेशानी आ जाती है, तो उसकी वजह से भी जो है उसके लिए प्रॉब्लम बन जाता है। नींद की मुसलसल कमी, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि पढ़ने वाले बच्चे जो हैं उनके अंदर ये सिलसिला बन जाता है कि वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और आराम नहीं करते, उसकी वजह से उनकी नींद की कमी की वजह से हो जाता है। हार्मोनी निज़ाम की ख़राबी की वजह से, हार्मोनी निज़ाम बाज़ औक़ात जो है कोई अद्वियात लेने की वजह से या ड्रग लेने की वजह से या किसी और वजह से जो है उसके हार्मोन्स के ज़्यादा अखराज की वजह से, नामुनासिब होने की वजह से या वो निज़ाम में ख़राबी पैदा हो जाती है नर्वस सिस्टम में। बचपन का तशद्दुद या लापरवाही, बाज़ औक़ात उसका जो बचपन है वो अच्छा नहीं गुजरा होता, जिसकी वजह से लापरवाही, उसको पेरेंट्स नहीं होते, यतीम बच्चा होता है और उसकी केयरिंग कोई नहीं करता, तो इस वजह से भी ये जो है ये मर्ज़ पैदा हो सकती है। इसके अलामात और सिम्टम्स क्या हैं? हकीकत से कट जाना। हम जब भी बात करते हैं तो हकीकत पर मबनी होती है, लेकिन जो इसमें पागलपन आ जाता है वो नॉर्मल हो जाता है या डिसऑर्डर हो जाता है, दिमागी तौर पर वो सही नहीं होता, तो वो हकीकत से कट जाता है, हकीकी बात नहीं करता, ख्याली बातें करता है, अजीब व गरीब हरकतें करता है। गुस्सा, चीखना, रोना, खामोशी, दूसरों से बदज़नी, शक, नींद का ख़राब होना, नज़रों में खौफ या शक होना, खाने पीने या सफाई का ध्यान न रखना, खुदकशी के ख्यालात उसके ज़हन में आना, ये उसकी जो है वो साइन और सिम्टम्स हैं किसी भी पागल
पन के जिसने दौरे पड़ते हैं, ये जो वो नॉर्मेलिटी दिखाते हैं, जिनमें जिनको हम पागल कहते हैं, अगर ऐसा सिलसिला है तो वो उनके अंदर ये चीज़ें ज़रूर पाई जाएंगी। प्रिकॉशंस या एहतियाती तदाबीर, इसके लिए क्या एहतियाती तदाबीर होनी चाहिए जिससे कि जो है वो मर्ज़ ना फैले। मरीज़ को तनहा ना छोड़ें, इसका मजाक मत उड़ाएं। वो पहले ही नॉर्मल है और नॉर्मल बातें नहीं कर रहा, तो अगर हम उसकी हाँ में आने मिलाएंगे तो वो और ज़्यादा जो है वो मुश्किलात पैदा करेगा और उसकी मर्ज़ बढ़ेगी। लिहाजा उसका मजाक ना उड़ाएं, पुरसकून माहौल दें, अच्छा माहौल दें, उससे प्यार से मोहब्बत से पेश आएँ। नींद मुकम्मल करवाएं, उसकी 7-8 घंटे की जो नींद है, चाहे उसे कोई नींद की गोली देनी पड़े, लेकिन उसे जो है नींद करवानी चाहिए। नशावर चीज़ों से उसे दूर रखना चाहिए। जज्बाती दबाव कम करें, कोई ऐसी बात ना कहें जो उसके जज्बात और एहसासात के बरखिलाफ़ हो। उसे जज्बाती दबाव जो है उसका कम करें। घर वाले हमेशा उससे सब्र, मोहब्बत और प्यार और पेशेंस से पेश आएँ। इसकी ट्रीटमेंट के लिए क्या ट्रीटमेंट हो सकती है, हमारे नफ्सियात या न्यूरोलॉजिस्ट से रब्ता करें, वही इसकी थेरेपी कर सकता है। और स्पेशली कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी इसके लिए बहुत ज़रूरी है। ग्रुप थेरेपी भी इसके लिए बेहतर है, टॉक थेरेपी भी इसके लिए बेहतर है। लेकिन ये सारी थेरेपियाँ जो हैं ये एक अच्छे माले से ही हो सकती हैं। होम्योपैथिक इलाज, अगर होम्योपैथिक इलाज को हम देखें कि कौन कौन सी इसके अंदर जो है अद्वियात आती हैं, तो सबसे ज़्यादा जो अच्छी ज़हनी कमज़ोरी, दिमागी तवाज़ुन ख़राब होने वाले मरीज़ों को दी जाती है वो डॉक्टर रैकविक की R54 है। डॉक्टर रैकविक की R54 इसके लिए बहुत अच्छी दवाई है। इसके अलावा इसको लेने का तरीका क्या है? इसको लेने का तरीका है 10 से 15 कतरे आप हाफ कप पानी में दिन में 2 बार आप ले सकते हैं। मरीज़ को ये पिलाए जा सकते हैं। इसके अलावा जो है वेराटर्म है, एल्बम 30, ये पोटेंशियम जो मरीज़ अपने आप को खुद को बड़ा आदमी समझना शुरू कर दे और फजूल बातें करे, उसको दी जा सकती है। इसके अलावा बेलाडोना 200 है, अचानक दीवानगी, ये आँखों की चमक, बात बात पे गुस्सा करना, इसके लिए 200 पोटेंसी CH में आप जो है वो दे सकते हैं। इसके अलावा स्ट्रामोनियम 30 और 200 पोटेंसी में आप जो है मरीज़ को दे सकते हैं। जिनमें खौफ, गुस्सा, चीखने वाले मरीज़ जो हैं उनको आप दे सकते हैं। एक और दवाई है जो बड़ी ज़बरदस्त है, आयो स्कैमस 30 पोटेंसी में आप जिन मरीज़ों के अंदर हसद, जिनसी फ़िक्र या बड़बड़ाहट वाले मरीज़ों, उनको ये आप दे सकते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर और उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। और खुराक के तौर पर इसके अलावा क्या चीज़ें जो मरीज़ के लिए बेस्ट हैं, वर्जिश और चहलकदमी, सुबह को सैर 15 से 20 मिनट, हल्की फुल्की योगा, लंबी सांस, डीप ब्रीथिंग जिसे कहते हैं, मौसीकी सुनना जिससे मरीज़ को जो है सुकून मिले। आर्ट या ड्राइंग थेरेपी के तौर पर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चे से जो है वो आर्ट और ड्राइंग और पेंटिंग वगैरह उससे करवाएं। ठंडी जगह पर वक्त गुजारना, मरीज़ को हमेशा ठंडी जगह पर रखें, गर्म जगह पर ना रखें ताकि उसके ज़हन को सुकून आए। खुराक क्या इसके लिए बेहतर है, खाने वाली चीज़ों में दूध, दही, बादाम, केला, सेब, अखरोट, सब्जियां, पालक, शलजम, गाजर, दलिया, शहद, नारियल पानी वाली ग़िज़ाएँ जो हैं बेस्ट हैं। और ओमेगा 3 मछली, फ़िश ऑयल ये आप ले सकते हैं। इसके अलावा परहेज़ क्या करना चाहिए, किन चीज़ों से बचना चाहिए? चाय, काफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट, फास्ट फूड, मिर्च मसाले, नशा आवर अशिया, चर्स, तंबाकू, शराब नोशी, इन सब से बचना होगा। और तनाव पैदा करने वाली ख़बरें और वीडियोस जिससे ज़हन जो है अपसेट होता हो, उससे हरगज़ मरीज़ को उससे बचा के रखना। देसी टोटके, तुलसी का कहवा ले सकते हैं, बादाम 5 अदद रोज़ाना भिगोकर आप ले सकते हैं, कलवंजी आप ले सकते हैं, शहद आदि चम्मच दिन में 1 बार ले सकते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर और उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और ये दूसरे दोस्तों को फॉरवर्ड भी करें हमारी वीडियो, इसके अलावा इसे लाइक भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। थैंक यू सो मच।